कुशन का पहला बादशाह कुजूला किडफैसस या किडफैसस अव्वल के नाम से मशहूर हुआ। उसने अपने मकबूजात में इजाफ़ा करने की कोशिश की और उसने पन, कश्मीर, काफरस्तान और काबल के इलाका पर कब्ज़ा किया। फिर उसने अपनी ताकत मुस्तहकम करने के बाद वो पार्थियों पर हमलावर हुआ। इस तरह उसकी हुकूमत ईरान से लेकर दरियाए जेहलम तक फैली हुई थी। इसमें सुगदियाना और पूरा अफ़गानिस्तान भी शामिल था। इसको काबल फतह सन 20 ईस्वी का वाक़या करार दिया जा सकता है, मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 20 साल बाद इसने काबल फतह किया। यूची कौम के आगे बढ़ने से हिंदी, यूनानी और हिंदी पारथी रियासतों का ख़ात्मा इसका लाजमी नतीजा था। उनकी बदतरीज मगलूबियत का इजहार नहायत सराहत के सिक्कों से होता है। पंजाब, वादी सिंध में इन रियासतों का ख़ात्मा गालिबन कनशक की किस्मत में लिखा हुआ था। किडफैसस दोम ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 50 ईस्वी में किडफैसस अव्वल ने 80 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उसकी मौत के बाद उसका बेटा यन काओचिन या किडफैसस दोम तख्त नशीन हुआ। ये भी बाप की तरह जंगजू हुक्मरान था। उसने हिंदो पाक के सभी इलाकों पे कब्ज़ा किया। सहती और पारथी हुक्मरानों को ज़ेर करके पंजाब व गंगा के मैदान के कुछ हिस्सा पर कब्ज़ा करके अपने गवर्नर मुकर्रर कर दिए। उसका दौरे हुकूमत 50 ईस्वी ता 78 ईस्वी तक था। ये बावर करने की वजह है कि उसने पंजाब और दरियाए गंगा के वादी के एक बड़े हिस्से को गालिबन बनारस तक कब्ज़ा कर लिया। दरिया सिंध की वादी में ज़रीन सिंध का इलाका बज़ाहिर बदस्तूर साबका पारथी सरदारों के हाथ में ही रहा। बरसगीर के मफतूहा सूबा जात पर फौजी नायब के ज़रिए नज़्म नस्क किया जाता था और गालिबन उन्होंने ही वो मजरूब कराए जिनको माहिरीन मस्कवियात ने गुमनाम बादशाह के सिक्के कहते हैं। और तमाम शुमाली हिंद में वादी काबल से लेकर गंगा के किनारे गाज़ीपुर, बनारस और काठियावाड़ में बकसरत और आम पाए गए हैं। यानी कि उनके दौरे हुकूमत के जो सिक्के थे वो इन सभी इलाकों से बरामद हुए हैं। पहली सदी की आखिरी चौथाई में 37 ईस्वी ता 102 ईस्वी के 30 साल के अरसा में चीनी जनरल पान चाओ मफतूहात हासिल करता रहा। बहरिया खुज़र के किनारे तक पहुंच गया और काशगर और कुशन एम्पायर के दूसरे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। इस नस्ल का तीसरा शहनशाह कनिष्क या कनिष्का हिंदुस्तान के कुशान हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। 78 ईस्वी से 128 ईस्वी तक उसने हुकूमत की। वो बुद्ध मज़हब का पैरों था। हिंदुस्तान में उसकी हुकूमत कश्मीर, पंजाब, सिंध, मौजूदा उत्तर प्रदेश के मगरबी काशी और पाटलिपुत्र तक फैली हुई थी, जिसमें शुमाली हिंद का सिंभल इलाका भी शामिल था। उसके अलावा अफ़गानिस्तान, सेक्ट्रिया और वस्ती एशिया के यारकंद, ताशकंद, काशगर और खैतान भी उसकी रियासत में मिले हुए थे। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, मौजूदा पेशावर जो कि पाकिस्तान में है, पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर था। उसने अपनी बतौर कैपिटल और अपने बतौर दारुल खिलाफा इस्तेमाल किया और वहाँ पे इसके जो हुकूमत थी वो कायम थी। कनिष्क ने तकरीबन 45 साल हुकूमत की। कनिष्क का जानशीन उसका दूसरा बेटा होशक हुआ था। ये अमर यकीनी है कि होशक की एम्पायर में कश्मीर और मिथिला शामिल थे। इस तरह उसे यूनानी, हिंदी और ईरानी देवताओं का यकसा शौक़ था। होशक के सिक्कों की मूर्तों में हरक्लिस, सरापस, सरापो, सिकंदर माँ अपने बेटे वसाख
आग का देवता फेरो और बहुत सी तस्वीरें पाई जाती हैं, मगर बुद्ध की मूरत और नाम दोनों उनमें नदारद हैं। इससे मालूम होता है होशक बादशाह बुद्ध मत में बहुत कुछ रासखल अकायद ना था, और गालबन इसमें सदाकत से दूर नहीं होगा कि शाही इनाम इकराम मज़हब के अलावा उनकी ज़बरदस्त ताकतवर खानकाहों को दिए जाते थे। असल में कोई दूर अंदेश बादशाह इस ज़माने में इतनी मुजाल नहीं कर रखता था कि इन ताकतवर और बाअसर खानकाहों को नज़रअंदाज कर दे, जिसकी शाखें एम्पायर के कोने कोने में फैली हुई थीं। होशक ने एक शहर हशिकपुर बसाया था। ये शहर ऐन दरा बारामूला के, जो उस ज़माने में वादी का मगर भी दरवाज़ा होने की वजह से एक ख़ास अहमियत रखता था और सदियों तक मशहूर व मरूफ रहा। 631 ईस्वी में हैवंग सांग कश्मीर गया तो कुछ चंद रोज़ तक हशिकपुर की खानकाह में ठहरा। खानका वालों ने उसकी मेहमान नवाजी का पूरा पूरा हक अदा किया और वहाँ से उसको इज़्ज़त व एहतराम से दारुल सल्तनत पहुँचाया गया कि 5000 भक्षु उसके हम रुकाब थे। हशिकपुर के मुकाम पर आजकल एक छोटा सा गांव अशकोर आबाद है, जहां एक कदीम स्तूप के आसार अब भी पाए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि होशक का अरसा हुकूमत ज़्यादा था, मगर उसके अहद के तमाम सियासी वाक़यात बिल्कुल फरामोश हो गए हैं। उसके कसीर तादाद सिक्के कनशिक से भी ज़्यादा नवीयत के हैं और उसी के साथ पाए जाते हैं। इस ज़माने में फ़न्ने संग तराशी की तरह इनमें भी यूनानी ख्यालात का असर बराबर पाया जाता है। चंद सोने के सिक्कों पर बादशाह की नहायत उम्दा तस्वीर है, जिससे मालूम होता है एक मुस्तकिल मिजाज आदमी मगर भद्दे नकूश का आदमी था, जिसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और लंबी सी नाक थी। जहाँ तक पता चलता है कि उस ज़माने में कुशन एम्पायर में किसी किस्म का रखना या कमी नहीं हुई थी। उसकी हुकूमत के मुतालिक फ़र्ज़ किया जाता है कि 140 में ईस्वी में या उसके करीब ख़त्म हुई थी। वासिफ देव अव्वल होशक के बाद वासिफ देव या बासिक देव का नाम मिलता है, जो उसका जानशीन बताया जाता है। चूँकि उसका नाम खालिस हिंदी है, इससे ये साबित होता है कि किस कदर अजनबी हमलावर अपने गिरदो पेश के हालात से मुतासर हुए थे। उसके सिक्के भी इसकी शहादत देते हैं। चुनाचे तकरीबन इन सब की पुश्त पर शिव की तस्वीर, माँ, उसके बैल, नंदी, त्रिशूल और हिंदी बुतों की दीगर अलामतें भी पाई जाती हैं। वासुदेव के कुतबात जो अक्सर मिथ्रा में मिलते हैं 74-98 के बैन हैं, यानी इस सन के जो ख़ानदान कुशान के ज़माने में मरवज था। उससे मालूम होता है कि उसकी हुकूमत का अरसा कमो बेश 25 बरस का था। हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि इसकी हुकूमत का ख़ात्मा 178 ईस्वी के लगभग हुआ है। ज़वाल वासुदेव देव की तोलानी मुद्दत हुकूमत के अवाखिर में कुशान एम्पायर पर ज़रूर ज़वाल आना शुरू हो गया होगा। बज़ाहिर ये ज़ाहिर होता है कि उसके ख़ात्मे के करीब या फ़ौरन उसके बाद कनशिकी एम्पायर भी एशिया की दूसरी एम्पायर के कानून ज़वाल व इन्हितात से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकी, और मुख्तसर से ज़माने इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के बाद उसके भी परखचे उड़ गए। वासुदेव के मरने के बाद एक अरसा तक उसके नाम के सिक्के मज़रूब होते रहे। आखिरकार उनमें बादशाह को ईरानी लिबास पहने हुए देखा गया है, और यह सरीहन मालूम होता है कि उनमें शाहपुर अव्वल सासानी की, जिसने ईरान पर
138 ता 269 तक हुकूमत की तस्वीर की नकल उतारने की कोशिश की गई है। सिखों की शहादत से मालूम होता है ईरान का असर फिर हिंदुस्तान में अंदरूनी मुल्क पर पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन जिन ज़राए व साल से ये असर यहाँ तक पहुँचा उनके मुताल्लिक़ कोई बात यकीनी तौर पर मालूम नहीं। ये बात मालूम है 277 ईस्वी ता 294 के दौरान बहराम दोम ने सिस्तान में लश्कर कुशी की थी, मगर 3री सदी ईस्वी में सासानियों के बरे सगीर पर किसी हमले का कोई जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि उस ज़माने में तमाम तारीख़ी माखज़ के मामूली माखज़ मंबे बिल्कुल खुशक हो चुके थे। कोई ऐसा कुतबा, ऐसा दरियाफ्त नहीं हुआ जिसको उस ज़माने का कहा जा सके, और सिक्के भी जो मुकामी बाशिंदों ने मजरूब कराए तारीख़ी तौर पर रोशनी नहीं डालते हैं। बहरहाल ये यकीनी अमर है कि बरे सगीर वो ज़बरदस्त और आलीशान ख़ानदान यानी कुशन शमाल में और आंध्र दक्कन के सता मुरक्का में हैं। ईरान के अशकानी ख़ानदानों के साथ जिसकी जगह सासानी कायम हो गए, एक ही वक़्त में 266 ईस्वी में बर्बाद हुए। ये बात देखते हुए ये इस ख्याल को दिल से दूर करना नामुमकिन है कि किसी न किसी तरीके से इन तीनों वाक़यात का तल्लुक़ एक दूसरे से था, और शमाली हिंद के ख़ानदान कुशन के सिक्कों पर जो असर पड़ा या पाया जाता है उसकी वजह कोई ना कोई ईरानी हमला आवर होगा जिसकी खबर हम तक नहीं पहुंची, मगर इस ख्याल की तायद के लिए कोई सबूत बिला वास्ता नहीं मिलता है। और ये हमला हुआ भी होगा तो वो उन कज़ाक और लटेरी अक़वाम की तरफ से सिस्तान पर हुआ होगा। तो नाजरीन, ये थी कुशान एम्पायर जिसके मुतालिक में आपने सुना और आपने जाना, और जो हमने आपको एक जगह दिखाई ये उन्हीं से ताल्लुक़ रखती है, उन्हीं के दौर की है। और आज ये एक खामोश बस्ती है, खामोश कब्रिस्तान है। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी नसीहत के लिए हैं कि कैसे वो लोग यहाँ पे आबाद थे, चलते फिरते थे, खाते पीते थे, और कैसे वो आज उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। तो आप देखते रहिए हमारा टीवी चैनल मौज बहार टीवी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए